जेडी के स्मार्ट क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं मार्कशीट की सेकेंड वीडियो में आया हूँ। आपको जो टॉपिक उस दिन बच गया था उसके बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट वाली क्लास आई होप आपने देखी होगी और आपको चीज़ें समझ में भी आई होगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में या फिर जेडी के व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, तो आज मार्कशीट के सेकेंड वीडियो में आपको मैं मिनिमम मैक्सिमम काउंट और स्टेटस डिवीजन के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो आइए सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है और मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ हमने फर्स्ट क्लास बंद की थी। ठीक है, तो अब हमारा रह गया था मिनिमम मैक्सिमम। तो सबसे पहले मिनिमम निकालना बताते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको परसेंटेज और ऑब्टेनिंग मार्क्स में निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। चलिए ठीक है, फिर मिनिमम निकालते हैं। मिनिमम का मतलब होता है सबसे कम। अगर मुझे जानना है, जैसे सर्विस शो पे ही जानना चाहते हैं कि आपसे पूछते हैं सर मेरा सबसे कम मार्क्स कितना है, तो आप देख रहे हैं कि सबसे कम मार्क्स इनका है 55, लेकिन हमें फार्मूले से पता करना है कि सबसे कम मार्क्स कितना है तो 55, या सबसे अधिक मार्क्स कितना है तो 75। तो ये चीज मुझे फार्मूले से निकालना है। उस कंडीशन के लिए मिनिमम और मैक्सिमम का यूज किया जाता है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में मीन लिखा है इसलिए क्योंकि यही फार्मूला होता है। मिनिमम निकालने का फार्मूला ही मीन होता है, यानी इक्वल टू मीन। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। मैंने बताया था ब्रैकेट ओपन का दो तरीका है, या तो शिफ्ट के साथ 9 दबा दीजिए या तो टैब बटन दबा के ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, जैसा आपको उचित लगे। उसके बाद से करना क्या है, यहाँ भी नंबर मांग रहा है। ठीक है, यहाँ भी क्या हो रहा है, नंबर मांग रहा है। नंबर 1 नंबर 2 किसमें से मिनिमम निकालना है, तो सब्जेक्ट कितने हैं 5, यानी इन्हीं में से मिनिमम निकालना है ना कि सबसे कम किसमें पाए हैं, यानी कितना पाए हैं। सब्जेक्ट का नाम तो बताएगा नहीं, तो किसमें से पाए हैं, नंबर 1 नंबर 2 मांग रहा है, यानी हिंदी से लेके जीके तक में सबसे कम मार्क्स कितना पाए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम ये निकाल रहे हैं कि हिंदी से लेके जीके तक सबसे कम मार्क्स कितना पाए हैं, कि सबसे लोवेस्ट मार्क हमारा कितना है। सब्जेक्ट का नाम नहीं, सिर्फ नंबर की बात हो रही है। तो मिनिमम तो हमने लगा दिया है, कितना इजी है, ध्यान से सुनेगा। इक्वल टू मीन, फार्मूला लगा दिया, ब्रैकेट ओपन किया। अब नंबर मांग रहा है कि किस नंबर में से जानना है, तो इस नंबर में से जानना है। इस नंबर मतलब हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस जीके में से जानना है, और ब्रैकेट क्या कर देना है, क्लोज कर देना है बस, और एंटर कर देना है। तो जो हमने कहा था 55 आ गया। अब एक का निकाला तो सबका निकल जाएगा। हाँ, इसको ड्रैग करके नीचे तक खींच दीजिए। ठीक है, ड्रैग करने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी आपको, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत नॉर्मल है। ध्यान से देखना है, सारी चीजें वापस आ जाएंगी। बस आपको करना क्या है, जो आप आंसर ला रहे हो उसको कॉर्नर पे जाना है, और जैसे ही प्लस का छोटा वाला साइन बन रहा है, लेफ्ट क्लिक किए हुए नीचे की तरफ इसको खींच देना है, ड्रैग कर देना है। ठीक है, अब बारी है मैक्सिमम की। अब मुझे जाना है सबसे अधिक कितना मार्क्स है मेरा, तो 75 मैंने बताया, लेकिन हमें तो फार्मूले से निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला, मैक्सिमम का फार्मूला होता है इक्वल टू, जो हेडिंग है हमारा वही फार्मूला होगा, मैक्स। मैक्सिमम का फार्मूला मैक्स होता है, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। यहाँ भी नंबर मांग रहा है तो वही काम यहाँ भी करेंगे, हिंदी से लेके जीके तक सिलेक्ट कर लेंगे, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और एंटर कर देंगे। तो इससे क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम निकल जाएगा। बस मैक्स को सिलेक्ट करना है और इसे क्या करना है, ड्रैग कर देना है, क्योंकि एक का निकल जाएगा तो सबका निकल जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक समझ में आए, मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि सबसे कम मार्क्स कितना है और सबसे अधिक मार्क्स कितना है, ऐसे हम निकालेंगे फार्मूले से, मिनिमम और मैक्सिमम से। और मिनिमम मैक्सिमम आगे भी यूज होगा, किसी भी चीज में मिनिमम और मैक्सिमम की बात हो रही है कि कम कितना है अधिक कितना है, तो मिनिमम और मैक्सिमम का फार्मूला लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ मार्कशीट के लिए है, और ये मार्कशीट में यूज नहीं होता है, लेकिन आपको बताने के लिए जो चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब बारी है काउंट की। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ लगेगा आपके लिए क्योंकि आप लोग नए हैं, इसलिए काउंट का मतलब यहाँ ये है कि ये सब्जेक्ट बेस को काउंट करता है कि कितने सब्जेक्ट में बच्चे 33 से कम मार्क्स पाए हैं। क्योंकि आप जानते हो गवर्नमेंट ये कहती है कि यदि आप किसी सब्जेक्ट में 33 से कम पाए हैं, यानी कि 33 से कम मार्क्स आए हैं आपके, तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो यही चीज अगर हमें जानना है, पता करना है कि कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हम 33 से कम मार्क्स पाए हैं, तो ये काउंट उस चीज के लिए मदद करता है।
तो काउंट का फार्मूला अलग होता है, उसमें ही हमें क्राइटेरिया लगानी पड़ती है कि 33 से कम। ठीक है, तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि दो फार्मूले ऐसे हैं एक्सेल में जो निरंतर आपके पर डे आपके यूज में रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूज में रहेंगे। वो दो फार्मूले कौन कौन से हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। वो दो फार्मूले हैं काउंट इफ और इफ। दो फार्मूले ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल हैं आपके लिए, और समझ जाइए आज ही। काउंट इफ और इफ, ये दो फार्मूले ऐसे हैं जो बहुत यूजफुल है आपके लिए। ठीक है, ये दो फार्मूले ऐसे हैं जो बहुत यूजफुल है आपके लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये दो फार्मूले। ठीक है, अब देखिए काउंट इफ क्या है। काउंट इफ यानी कि जब हमें बहुत ज्यादा सब्जेक्ट में से या बहुत सारे लोग में से किसी एक चीज को ढूंढना होता है तो हम काउंट इफ का फार्मूला लगाते हैं। यानी हमें बहुत सारी डाटा में से किसी एक चीज को ढूंढना है तो काउंट इफ का फार्मूला लगाएंगे। और जब हमें कंडीशन देना हो कि यदि ऐसा हो तो वैसा हो जाए, वैसा हो तो ऐसा हो जाए, तो उस दौरान हम इफ फार्मूले की यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पता लगाना है कितने सब्जेक्ट में कम पाए हैं, यानी ढूंढना है। यानी एक सब्जेक्ट ढूंढना है, दो सब्जेक्ट जो भी है हमें ढूंढना है कि कितने में 33 से कम मार्क्स पाए हैं, यानी ढूंढना है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा? काउंट इफ का लगेगा। और कंडीशन देना होता हो कि यदि ऐसा हो तो वैसा हो जाए, तो कौन सा फार्मूला लगता है? इफ का लगता है। तो क्योंकि यहाँ कंडीशन नहीं देना है, हमें ढूंढना है कि इन सब्जेक्टों में से कितने सब्जेक्ट में से 33 से हम कम पाए हैं। तो उसके लिए हम काउंट निकालते हैं। काउंट का फार्मूला क्या होगा? इक्वल टू काउंट इफ, एक ही में रहेगा, स्पेस देकर नहीं लिखना है, काउंट इफ। यानी काउंटिंग का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ कंडीशन वाली बात नहीं है, यहाँ हमें फाइंड करना है, ढूंढना है कि कितने सब्जेक्ट में से, देखें कितने सब्जेक्ट में से कम पाए हैं, 33 से कम पाए हैं, इस चीज हमें ढूंढना है। तो काउंटिंग का फार्मूला लगा दिया। अब चूंकि पता है फार्मूला लगा है तो ब्रैकेट भी ओपन करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ दो चीज मांगेगा आपसे, एक तो मांगेगा रेंज और दूसरा मांगेगा क्राइटेरिया। रेंज का मतलब ये होता है कि किस में से ढूंढना है। रेंज का मतलब कि किस में से ढूंढना है। तो किस में से ढूंढना है आपको? हिंदी में से ढूंढना है, इंग्लिश में से ढूंढना है, मैथ में से ढूंढना है, साइंस में से ढूंढना है, जीके में से ढूंढना है। सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके इनमें से ढूंढना है। तो रेंज के बाद कॉमा लगाया है तो कॉमा आप भी लगा दीजिए, कॉमा। और क्राइटेरिया का मतलब कि क्या ढूंढना है। क्राइटेरिया का मतलब क्या क्या ढूंढना है, आप अपनी क्राइटेरिया दीजिए। और याद रखिएगा, मेरी बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि जब भी हम कोई क्राइटेरिया देते हैं तो हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा में देते हैं। हम जब भी क्राइटेरिया देते हैं तो उन्हें डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखते हैं। ठीक है, तो हमने रेंज में तो सिलेक्ट कर लिया कि इसमें से ढूंढना है, हिंदी में से, इंग्लिश में से, मैथ में से, साइंस में से, जीके में से। और क्राइटेरिया में क्या ढूंढना है, तो जो ढूंढना है उसे डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिए। डबल इन्वर्टेड कामा ओपन किया तो क्लोज भी करना पड़ेगा, तो पहले ओपन कर लिए। और क्या ढूंढना है कि लेस देन 33, यानी 33 से कम। जो सिंबल मैंने लगाया है वो लेस देन का, याद रखिएगा, फार्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर आप। लेस देन और ग्रेटर देन दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सिंबल्स है, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक देख लीजिए। रेंज में हमने सेलेक्ट कर लिया कि इनमें से ढूंढना है, और क्राइटेरिया में सेलेक्ट कर लिया हमने, डबल एंड कामा में क्राइटेरिया को लिखते हैं कि डबल एंड कामा में लेस देन 33, यानी कि 33 से कम हो तो काउंट कर लिया जाए उसे। और डबल एंड कामा ओपन किया तो डबल एंड कामा क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन भी किया है तो ब्रैकेट भी क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला जब सब हो जाता है तो ब्रैकेट बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और ब्रैकेट बंद करने के बाद क्या कर देंगे, तो ब्रैकेट कितनी बार खुला है? एक बार, तो बंद भी कितनी बार होगा? एक ही बार, एंटर कर देंगे। तो काउंट यहाँ 0 बता रहा है। अब यहाँ काउंट 0 बताने का मतलब क्या है, आइए अभी जान लेते हैं। यहाँ काउंट 0 बताने का मतलब ये है कि यहाँ जो फर्स्ट स्टूडेंट है सर्वेश चौबे, इन्होंने किसी सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स पाए ही नहीं है, इसलिए इनका काउंट क्या दिखा रहा है? 0 दिखा रहा है। अगर एक सब्जेक्ट में कम नंबर पाए होते तो इनका मार्क्स दिखाता। जैसे मैं यहाँ मार्क्स चेंज करता हूँ, 20 कर दिया, देखिए तुरंत काउंट 1 कर दिया, यानी कि ये बता रहा है काउंट कि एक सब्जेक्ट में ये फेल है, कम नंबर पाए हैं। तो देखिए आपके सामने गलत थोड़ी बता रहा है, 20 मैंने किया, जैसे किया तो वो हो गया। और फिर वापस मैं वापस चला जा रहा हूँ तो देखिए
फिर से 0 हो गया काउंट, मतलब एक भी सब्जेक्ट में कम नहीं पाए हैं। तो और मैंने एक चीज बताया था कि फार्मूला लगाने के बाद अगर आप डाटा में चेंजिंग करते हैं और रिजल्ट में भी चेंजिंग आती है, यानी कि आपका फार्मूला बिल्कुल सही है। तो देखिए जैसे मैं अमाउंट में चेंज, मार्क्स में चेंजिंग कर रहा हूँ, काउंट में चेंजिंग आ रही है ना, यानी फार्मूला क्या है, सही है। तो काउंट 0 बताने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अभी हमने क्या किया, किसी सब्जेक्ट में कम नहीं पाए हैं, सर्वेश चौबे जो है वो किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स नहीं पाए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक का निकल गया तो सबका निकल जाएगा, बस ड्रैग कर देना है, ड्रैग कर दीजिए। देखिए इनका भी काउंट 0 बता रहा है, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का, राघव का 1 बता रहा है। क्यों 1 बता रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं उनके मार्क्स, चेक करते हैं। 61 मार्क्स कम नहीं है, 62 नहीं कम है, 66 नहीं कम है, उसके बाद से 20, और 20 जो है वो 33 से कम है ना, इसलिए काउंट क्या बता रहा है, 1 बता रहा है। अब बाकी तो कम नहीं है, बाकी सब सही है। अगर वही यहाँ पे अगर एक और हम 10 कर देते हैं, तुरंत यहाँ काउंट क्या हो गया, देखिए आप खुद देख सकते हैं, यहाँ 2 हो गया काउंट। यानी कि क्या कह रहा है कि 2 सब्जेक्ट में कम पाए इन्होंने, क्या कह रहा है, 2 सब्जेक्ट में कम पाए। ऐसे रैंडमली किसी का 1 किसी का 2 दिखा रहा है, इनका 2 दिखा रहा है। क्यों 2 दिखा रहा है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में कम पाए, एक में 28 जो 33 से कम है, और 25 जो ये भी 33 से कम है। ठीक है, तो ऐसे हम काउंट निकाल लेंगे आप लोग। कोई दिक्कत होगी तो आप शेयर कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो ऐसे हम काउंट निकालेंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें ढूंढना है, फाइंड करना है। तो मैंने बोला था जब ढूंढने वाली बात है तो काउंटिव का फार्मूला लगाते हैं, और कोई भी फार्मूला लगाने से पहले क्या लगाते हैं, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज में क्या लेंगे, किस में से ढूंढना है, तो सब्जेक्ट में से ढूंढना है। ये सब्जेक्ट कितने हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके। देखिए सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए और कामा लगा दिया, कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद क्राइटेरिया क्या रहेगा हमारा, तो क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया हमें किस में लिखते हैं, डबल इंटर का कामा में, डबल इंटर कामा लगा दिया। और डबल इंटर कामा में लगाने के बाद क्या क्राइटेरिया है हमारा, लेस देन 33, लेस देन का सिंबल देख लीजिएगा, और डबल इंटर कामा बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे, कोई दिक्कत। और जब एक का काउंट निकल गया तो सबका निकल जाएगा। अब आपका एक कंफ्यूजन दूर करना था मुझे, ये जो आप सिंबल की बात होती है कि ये सिंबल क्या है और ये सिंबल क्या है, ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 6 लिख लिया, यहाँ 8 लिख दिया, और यहाँ 6 लिख दिया, और यहाँ 8 लिख दिया, ये दो चीजों में क्या अलग अंतर है, देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। अब ये नहीं है कि जिधर बड़ा है उधर तो आप उसने मुंह खोल दिया तो वही बड़ा ग्रेटर देन का सिंबल हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, यहाँ पढ़ेंगे, पहला वाला पढ़ेंगे आप कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट पढ़ेंगे 6 इज लेस देन 8, यानी जो 6 है वो कम है किससे, 8 से, ये बात सही है ना। और सेकेंड ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, वो कह रहा है कि 8 इज ग्रेटर देन 6, यानी जो 8 है वो बड़ा है किससे, 6 से, यानी ये लेस देन का सिंबल हो गया और ये ग्रेटर देन का। याद रखिएगा ये लेस देन का सिंबल है, ठीक है, और ये ग्रेटर देन, ठीक है, याद रखिए लेस देन का और ग्रेटर देन का, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ यूज किया मैंने, तो यहाँ लेस देन का यूज करना था, और क्राइटेरिया हमेशा डबल इंट का हम लिखते हैं, ठीक है। अब बारी है स्टेटस की। स्टेटस का मतलब ये होता है कि पास है कि फेल है। तो स्टेटस हम काउंट की बेस पे निकालते हैं, ऐसा क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जानते हो कि गवर्नमेंट का एक रूल है कि आप यदि अगर सारे सब्जेक्ट में 33 से अधिक पाए हैं तो आप तो पास ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपका काउंट 0 है तो आप तो पास ही होंगे। लेकिन यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको ग्रेस मार्क्स से पास कर देती है। अगर एक सब्जेक्ट में फेल है तो आपको सुपरिटेंडेंट मार्किंग के थ्रू पास कर दिया जाता है, यानी एसपी के थ्रू पास कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल है तो उसको फेल ही कर दिया जाता है, ये आपको बात पता है। तो वही काम यहाँ पे करना है, स्टेटस निकालना है कि जिसका काउंट 0 है वो तो पास है, जिसका काउंट 0 है वो पास है,
जिसका काउंट 1 है वो सुपरडेंट मार्किंग के थ्रू पास है, यानी एसपी के थ्रू पास है, और जिनका काउंट 2 है वो क्या है, फेल है। यानी यहाँ कंडीशन लग रहा है कि यदि काउंट 0 हो तो बच्चा क्या हो जाए, पास हो जाए। यदि काउंट 1 हो तो बच्चा एसपी हो जाए, यानी सुपरडेंट मार्किंग के थ्रू पास हो जाए। और यदि काउंट 2 हो तो बच्चा क्या हो जाए, फेल हो जाए। देखिए कितना सिंपल है। और इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज होगा, इफ का फार्मूला यूज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कंडीशन वाली बात हो रही है कि यदि काउंट ए हो तो वैसा हो जाए, यदि काउंट ओ हो तो वैसा हो जाए। यानी इस कंडीशन का ध्यान रखिएगा। मेरा कंडीशन क्या है, मेरा कंडीशन है यदि काउंट 0 हो तो यदि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफ। यदि को क्या बोलते हैं, इफ। यानी फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, इक्वल टू इफ, और ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। अब यदि हो गया, यदि काउंट यानी किसे सिलेक्ट करेंगे, काउंट को। यानी यदि काउंट क्या हो, इक्वल टू 0 हो। देखिएगा ध्यान से, इफ लगाया और काउंट को सिलेक्ट, ब्रैकेट ओपन करके काउंट को सिलेक्ट किया और हाथ से लिख दिया मैंने इक्वल टू 0। यानी यदि काउंट इक्वल टू 0 हो तो कामा, तो आप ही लोग बताइए, जिसका काउंट 0 है यानी एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, यानी वो क्या है, पास है। तो क्राइटेरिया है हमारा PASS, डबल गामा। कोई दिक्कत, एक कंडीशन हमने लगा दिया कि यदि काउंट इक्वल टू 0 हो तो पास हो जाए, कामा, फिर से इफ, ब्रैकेट ओपन। क्योंकि कंडीशन कितने हैं हमारे पास, 3 है। यदि काउंट 0 हो तो पास हो जाए, यदि काउंट 1 हो तो एसपी हो जाए, और यदि काउंट 2 हो तो फेल हो जाए। यानी कंडीशन कितने हैं, 3। और फार्मूला यूज होगा इफ का 2 बार, क्योंकि जितने कंडीशन होते हैं उससे एक कम इफ का यूज होता है। तो फार्मूला कंडीशन कितने हैं, 3, इसलिए फार्मूला कितने यूज होगा, 2 बार इफ का यूज होगा। तो पहला इफ हमने यूज किया कि यदि काउंट को सिलेक्ट कर लिया इक्वल टू 0, यदि काउंट 0 हो तो पास हो जाए। फिर से यदि इफ का फार्मूला लगा दिया, फिर से किसे सिलेक्ट करेंगे, फिर से काउंट को सिलेक्ट करेंगे। और जब काउंट को सिलेक्ट करेंगे तो याद रखेंगे कि यहाँ भी काउंट को सिलेक्ट किया था, M8 लिखा हुआ है, यहाँ भी M8 लिखा हुआ है ना, यानी दोनों का सेल नेम बराबर इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो यदि काउंट को सिलेक्ट कर लिया, अब क्या लिखेंगे, इक्वल टू 1। यानी यदि काउंट 1 हो तो कामा, डबल एंड कामा, यानी यदि काउंट 1 हो तो क्या होगा, तो भी तो पास हो जाए, लेकिन किसके थ्रू लिख देता है ना, ग्रेस मार्क, वैसे हम लिख देंगे सुपरटेंडेंट मार्किंग एसपी के थ्रू, और डबल एंड कामा क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। यानी यदि काउंट इक्वल टू 0 हो तो पास हो जाए, फिर से कामा, फिर से इफ, यानी कि यदि फिर से काउंट को सिलेक्ट करेंगे, काउंट 1 हो तो एसपी हो जाए, और कामा, बाकी बचा कौन, 2 सब्जेक्ट में कम पाने वाले, 3 सब्जेक्ट में कम पाने वाले, 4 सब्जेक्ट में कम पाने वाले, 5 सब्जेक्ट में कम पाने वाले, तो बाकी लोग फेल ही है ना। तो इनके लिए कोई क्राइटेरिया लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्राइटेरिया लगा देंगे कि बाकी लोग जो बचे, यानी एक सब्जेक्ट से कम ज्यादा पाने वाले जो बचे वो क्या हो जाए, फेल हो जाए। और डबल इंटरगामा क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब ब्रैकेट कितनी बार खोला है हमने, देखिए एक यहाँ खोला था इफ के बगल में, और यहाँ भी इफ के बाद, तो 2 बार ब्रैकेट खोले हैं, तो कितने में बंद करेंगे, 2 बार, एक बार बंद कर चुके हैं, एक बार और बंद कर देते, और क्या कर देंगे, एंटर कर देते। तो देखिए जिसका काउंट 0 है तुरंत उसका रिजल्ट आ गया आपकी वो पास है, यानी कि वो एक भी सब्जेक्ट में 33 से कम पाया ही नहीं है, यानी पास ही है। अब ऐसे इसको ड्रैग करिए नीचे के, देखिए जिसका 0 है वो पास है कि नहीं पास है, कंडीशन के हिसाब से हमारे वो पास है। लेकिन जो एक सब्जेक्ट में फेल है उसको किसके थ्रू पास किया गया है, एसपी के थ्रू, यानी सुपरटेंडेंट मार्किंग के थ्रू, यानी ग्रेस मार्क के थ्रू पास किया गया है, ठीक है। लेकिन जो 2 सब्जेक्ट में कम पाया है उसे क्या कर दिया गया, फेल कर दिया गया। अभी देखिएगा मैं किसी का मार्क्स चेंज कर देता हूँ, यहाँ 10 कर दिया और यहाँ 25 कर दिया, और जैसे ही यहाँ 3 सब्जेक्ट हुआ,
यानी 30 सब्जेक्ट में कम पाया है वो भी फेल हो गया, जो 4 सब्जेक्ट में कम पाएगा वो भी फेल होगा, जो 5 सब्जेक्ट में कम पाएगा वो तो फेल होता ही जाएगा ना, क्योंकि पास उसे ही करना है जो एक सब्जेक्ट में बस फेल है, उसे ही ग्रेस मार्क्स द्वारा पास किया जाता है। अगर एक से अधिक में फेल है तो उसको फेल कर दिया जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ऐसे हम स्टेटस निकालते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया। 2 बार इफ का यूज होगा, क्यों? क्योंकि कंडीशन 3 है। अब यहाँ कंडीशन वाली बात थी कि यदि काउंट, देखो कितना ध्यान से सुनना है मेरी बात। फार्मूला फिर से मैं लगा दे रहा हूँ, एक बार और देख लीजिए आप लोग। फार्मूला कैसे लगेगा कि इक्वल टू, फार्मूला से पहले इक्वल टू लगता ही है, एक ही बार लगाएंगे इक्वल टू, इफ ब्रैकेट ओपन, यदि किसे से करेंगे? काउंट को, यानी यदि काउंट क्या हो? इक्वल टू 0 हो, यानी कि यदि काउंट 0 हो तो कामा डबल इंटू कामा में क्या हो जाए? पास हो जाए। डबल इंटू कामा बंद कर देंगे क्योंकि डबल इंटू कामा में लिखते हैं इसको पास। ठीक है, फिर से कामा, एक बार और इफ यूज होगा ना, यानी इफ, अब इक्वल टू नहीं यूज करेंगे, स्टार्टिंग में बस यूज किया था। फिर से इफ ब्रैकेट ओपन, फिर किसे सिलेक्ट करेंगे? फिर से काउंट को सिलेक्ट करेंगे, यानी यदि काउंट इक्वल टू 1 हो, यानी एक सब्जेक्ट में कम पाया हो तो कामा डबल इंटू कामा में क्या हो जाए? एसपी हो जाए, यानी एसपी के थ्रू पास हो जाए। डबल इंटू कामा बंद, यानी डबल इंटू कामा खोले हैं तो बंद भी करना पड़ेगा। जो भी पास फेल एसपी लिखेंगे उसको हमेशा डबल इंटू कामा में लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। कामा, बाकी बचा कौन? 0 सब्जेक्ट की बात हो गई, 1 सब्जेक्ट की बात हो गई, अब कौन बचा? 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, तो बाकी वो फेल ही है ना, तो उनके लिए कंडीशन नहीं लगाना है, डायरेक्टली क्राइटेरिया लगाना है कि बाकी लोग क्या हो जाए, जो 2 सब्जेक्ट में कम पाए हैं, 3 सब्जेक्ट में पाए हैं, 4 में पाए हैं, 5 सब्जेक्ट में कम पाए, वो लोग क्या हो जाए? फेल हो जाए। अब ब्रैकेट कितनी बार बंद करना है? 1 2 बार। क्यों? क्योंकि 2 बार हमने ब्रैकेट ओपन किया है, इसीलिए 2 बार क्लोज भी करेंगे और इंटर कर देंगे, तो इसलिए हम क्या होगा, हमारा स्टेटस निकल जाएगा, और डबल क्लिक करेंगे तो सबका आ जाएगा। कोई दिक्कत? और ये कब सही मानेंगे? जब आप यहाँ चेंजिंग करेंगे तो यहाँ स्टेटस में, काउंट में, सब में चेंजिंग होगी, देखिए। ठीक है, परसेंटेज में से जो भी। अब बारी है डिवीजन की। डिवीजन का मतलब यानी कि जो रैंक होता है हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो डिवीजन होता है। तो डिवीजन किसके बेस पे निकाला जाता है? अब आप ऐसा सोच रहे होंगे स्टेटस के बेस पे, तो नहीं, डिवीजन जो हो परसेंटेज के बेस पे निकाला जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो बच्चा फर्स्ट डिवीजन है जो 60% से के बराबर या 60% से अधिक पाया है, वो क्या है? फर्स्ट है। और जो 45 से लेकर 60 के बीच में है, यानी 60 से 45 या 45 से अधिक है लेकिन 60 से कम है, वो क्या हुआ? सेकंड है। और जो 33 से अधिक है यानी 33 से अधिक है लेकिन 45 से कम है, वो क्या हुआ? थर्ड डिवीजन हो गया। और जो 33% से कम पाया है वो भी क्या हो गया? फेल हो गया। तो डिवीजन जो है वो किसके बेस पे चलता है? परसेंटेज के बेस पे। किसके बेस पे? परसेंटेज के बेस पे। जो डिवीजन है वो किसके बेस पे चलता है? परसेंटेज के बेस पे। ठीक है, याद रखिएगा, परसेंटेज के बेस पे चलता है क्या? डिवीजन परसेंटेज के बेस पे चलता है। तो इसके लिए फार्मूला की कंडीशन क्या लगेगा? काउंटिंग या इफ? तो ध्यान से सुनिएगा, यदि परसेंटेज 60 से अधिक है तो फर्स्ट आ जाए, यदि परसेंटेज 45 से अधिक है तो सेकंड आ जाए, 45 के अधिक या बराबर है तो, यदि परसेंटेज 33 से अधिक या बराबर है तो थर्ड आ जाए। तो यदि की बात आ रही है, यानी यहाँ भी कौन सा फार्मूला यूज होगा? इफ का। कितनी बार? फार्मूला कितना, कंडीशन कितना बताया हमने? 4। यदि 60 से अधिक या 60 के बराबर तो फर्स्ट आ जाए, यदि 45 से अधिक या 45 के बराबर हो तो सेकंड आ जाए, यदि 33 से अधिक या 33 के बराबर तो थर्ड आ जाए, और 33 से कम पाने वाले फेल हो जाए। यानी 4 कंडीशन है। इफ फार्मूला कितनी बार यूज होगा? 3 बार, क्योंकि मैंने कहा जितनी कंडीशन रहते हैं उससे एक कम इफ का यूज किया जाता है। तो चलिए पहला इफ यूज करते हैं। तो आप जानते हैं कोई भी फार्मूला लगाने से पहले क्या लगाएंगे? इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन कर लिया। तो लॉजिकल टेस्ट यानी अपना मांग रहा है, कंडीशन मांग रहा है, तो यदि किसे सिलेक्ट करेंगे? परसेंटेज को। यानी यदि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि अधिक और बराबर हो किसके? 60 के। यानी यदि परसेंटेज अधिक हो या बराबर हो 60 के तो कामा डबल एंड कामा में क्या हो जाए? वो फर्स्ट आ जाए। कोई दिक्कत? पहला कंडीशन हो गया। फिर से दूसरा कंडीशन, कामा इफ ब्रैकेट ओपन। दूसरा कंडीशन है तो दूसरा कंडीशन में भी परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज सिलेक्ट हो गया। फिर से यदि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू,
45 हो, यानी कि यदि परसेंटेज बराबर अधिक हो या बराबर हो 45 के, तो कामा डबल एंड कामा में क्या हो जाए, सेकेंड हो जाए। और डबल एंड कामा ओपन किया तो क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। कामा फिर से इफ ब्रैकेट ओपन, किसे सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज को, फिर से परसेंटेज को सिलेक्ट किया कि यदि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू हो इसके 33 के, तो कामा डबल एंड कामा में क्या लिख देंगे, थर्ड लिख देंगे, यानी वो बच्चा क्या हो जाएगा, थर्ड आ जाएगा। यानी 33 के बराबर हो या 33 से अधिक हो तो थर्ड आ जाए। अब कामा, अब कौन बचा, अब तो कंडीशन लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब बचा कौन, अब बचे 33 से कम वाले, और 33 से कम वाले क्या होते हैं, जैसे वहां 2-3 सब्जेक्ट में कम पाने वाले फेल थे, वैसे ही 33% से जो कम पाता है वो क्या होता है, फेल रहता है। तो उसे क्या लिख देंगे, डबल एंड कामा में FAIL, और डबल एंड कामा बंद कर देंगे। ब्रैकेट कितनी बार बंद करेंगे, जितनी बार इफ यूज किए हैं, ब्रैकेट ओपन किए हैं, 1 1 2 3, यानी कितनी बार बंद करेंगे, 1 2 3, और एंटर कर देंगे। तो देखिए परसेंटेज के हिसाब से 60 से अधिक है, देखो फर्स्ट आ गया, और उसको क्या कर दिया, ड्रैग कर दिए, तो सबका आ गया। अब आप ये मत सोचिएगा कि सेकंड है लेकिन सेकंड डिवीजन आ रहा है फिर भी फेल क्यों है, कि इन्होंने तो बाकी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाए हैं, देखिए परसेंटेज तो 49 है ना, तो उस हिसाब से सेकंड डिवीजन है, लेकिन 2 सब्जेक्ट में जो कम मार्क्स ला दिए उसके कारण ये फेल हो गए, परसेंटेज के बेस पे नहीं फेल हुए हैं, इस सब्जेक्ट में कम मार्क्स लाने के बेस पे फेल हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डिवीजन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगली क्लास में फिर से एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।